नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आगे हाइड्रोकार्बन से संबंधित आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कि कार्बन सी। ओके, यानी वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाए जाते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इतना तो आप जानते हैं। थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो मेटल्स के साथ रखा गया है। छोटा सा इसका एटम होता है, न्यूक्लियस, और एक ही शेल होता है। एक शेल इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी एटम में जो इनिशियल पहला शेल होता है उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की बाध्यता होती है, यानी हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पास होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास क्योंकि 2 शेल्स हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, यानी न्यूक्लियस पहला शेल और दूसरा शेल, तो इसके पास बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। यानी इसको भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जब इन दोनों की ज़रूरतें मिलती हैं तो ये आपस में एक डीलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखा दिया है। आपके पास चारों दिशाओं से हाइड्रोजन आते हैं, मान के चलिए। मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा रही हूँ। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को या किसी और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को आगे फर्दर चैप्टर में क्रॉस से दिखाएं। आप इसको डॉट से ही दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिमार्केशन करने के लिए, थोड़ा अंतर दिखाने के लिए डॉट या फिर क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखा सकते हैं, राइट। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इधर से आ गया। एक हाइड्रोजन इधर से आ गया, एक हाइड्रोजन इधर से आ गया और एक हाइड्रोजन इधर से आ गया। सारे के सारे बैठ गए, आपस में बातें करने लगे। क्या कष्ट है, कार्बन ने कहा हाइड्रोजन से। सारे हाइड्रोजन बोले कि भैया हमारे पास एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कार्बन कहता है ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। बहुत सिंपल सी बिजनेस डील चल रही है इनके बीच में। कार्बन हर एक हाइड्रोजन से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ठीक है, यानी कि इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक इसने शेयर किया, हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। इस हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये चारों हाइड्रोजन के एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में, यानी वैलेंस शेल में, जो इसका एक इकलौता शेल है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, वैलेंस शेल इनका कंप्लीट हो गया। अब कार्बन कहेगा कि देखो भैया, ऐसा है कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं, मैंने आपसे शेयर किया है और आप भी अपने इलेक्ट्रॉन्स मुझसे शेयर कर लीजिए। मैं आपको यहाँ एक पॉज लेके बताना चाहूँगी कि शेयरिंग का क्या मतलब होता है। शेयरिंग का मतलब होता है, ये ब्लैक पेन है और मैंने बेंच पे इसको बीच में रख दिया। आप और मैं दोनों साथ में बैठे हैं क्लासरूम में, मैंने इसको बीच में रख दिया। आपको जब चाहिए आप यूज़ कर लीजिए, जब मुझे चाहिए तो मैं यूज़ करूँगी, पर ये रहेगा बीच में ही, राइट। इस पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। अगर हम शेयर कर रहे हैं तो इस पर किसी का अधिकार नहीं है, ये शेयरिंग वाली प्रॉपर्टी है। तो कार्बन कहता है कि हाइड्रोजन से कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आप एक एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन अग्री करते हैं, हाइड्रोजन का तो काम बन ही रहा था। इस तरीके से कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने, 1, 2, 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने बाकी के 4 हाइड्रोजन से शेयर किए। क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो गई तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने, बाकी 4 ये, तो यानी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कार्बन के पास भी जो बाहर वाला शेल था उसमें अब टोटल 4 पहले थे, 4 अब हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। खैर, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है।
दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने पे एक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने पे जो बॉन्ड बनता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया जाता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक करता है तो वो हाइड्रोकार्बन बनाता है, राइट। यानी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। अब बात होती है कि हाइड्रोकार्बन से अच्छा खासा चैप्टर में काफ़ी कुछ दे रखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं और दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा था। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों तरफ से उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ये एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, हाइड्रोजन से शेयर करके अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यानी अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ऐसी स्थिति में जहाँ कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह जाता है, ऑल्सो हाइड्रोजन के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह जाता है, तो ये कहलाया जाता है स्टेबल, ठीक है। दो चीज़ें बता रही हूँ, सैचुरेटेड और स्टेबल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम आज बात नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताया था कि हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड पे ध्यान देते हैं। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो वो सैचुरेटेड कहलाया जाएगा। एक पॉज लेते हैं, आपके क्लासरूम में चलते हैं। आपके क्लास में टोटल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स है 40 बच्चों की, राइट। एक टीचर की चेयर रखी है, उस पर टीचर आके बैठेंगे, यानी टोटल 41 लोग आपके क्लास में बैठ सकते हैं। आपके क्लास की टोटल स्ट्रेंथ 40 ही है और एक टीचर की चेयर है जिस पे वो बैठी है, 41 लोग आपकी क्लास में है, यानी आपका क्लास सैचुरेटेड कहलाया जाएगा। लेकिन जिस दिन बारिश होती है उस दिन बच्चे कम जाते हैं स्कूल में, राइट। तो आपकी क्लास में मान लीजिए 40 में से 20 ही बच्चे आए, तो यानी सीट्स खाली रह गई, तो उस कंडीशन में क्लास कहलाया जाएगा अनसैचुरेटेड। या मान लीजिए आप अपना बैग पैक कर रहे हैं, बैग में आपने पूरा सामान भर लिया और अब उसमें बिल्कुल जगह नहीं है कि आप कोई भी सामान रख सकें, छोटा या बड़ा, तो यानी बैग क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। इसी तरीके से कार्बन के पास चारों इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए गए हैं, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है, यानी ये हो गया सैचुरेटेड। और क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसीलिए ये कहलाया जाएगा स्टेबल। स्टेबल का केमिस्ट्री में क्या मतलब होता है? स्टेबल का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, यानी अब ये किसी से भी रिएक्ट नहीं कर सकता है। रिएक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना बहुत ज़रूरी होता है, यह आप पुराने लेसन्स में पढ़ के आए हैं। क्योंकि कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे और बाकी के उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने साथ मिला लिया। इन सब के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना कार्बन के पास ना हाइड्रोजन के पास। क्योंकि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये स्टेबल हो गए। और स्टेबल का मतलब केमिस्ट्री में होता है नॉन रिएक्टिव, यानी कोई भी एलिमेंट आ जाए अब ये रिएक्ट नहीं करेंगे। कब रिएक्ट करेंगे पता है? आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे, जब हाइड्रोजन से भी कोई तगड़ा एलिमेंट आके उसको डिस्प्लेस करेगा। पर अभी ये सोचना भी नहीं है, अभी सिर्फ इतना सोचना है कि सैचुरेटेड मतलब स्टेबल मतलब नॉन रिएक्टिव, राइट। चलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आगे के पड़ाव में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा पड़ाव है, बच्चों को मुश्किल लगता है पर है नहीं मुश्किल, बहुत ध्यान से सुनिए। हाइड्रोकार्बन का ये जो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर होता है ना, इस सैचुरेटेड स्ट्रक्चर को या सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स। या फिर आप ये एस हटा दीजिए, एल्केन। और ये ANE बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। एल्केन को बनाने का एक फॉर्मूला होता है, या फिर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन है ये काउंट करने का एक तरीका होता है। फॉर्मूला होता है CnH2n+2, बस इतना याद रखना। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+1। N
ये n 1 से लेकर 10 तक हम कोई भी ले सकते हैं। हालांकि आपकी किताब में आप मेरे ख्याल से पेंटेन से आगे नहीं जाएंगे, पेंटेन क्या होता है वो भी बताते हैं। तो n फिलहाल 1 ले लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं CnH2n+2। मान लो इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 लगा देते हैं, जहाँ जहाँ n लिखा दिख रहा है ना वहाँ 1 लगा दो। C1 H2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 2n है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस 2 C1 H2 1 2 प्लस 2 यानी कि C1H4। इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के भी साथ 1 वैल्यू जुड़ी होती है, मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर 1 लिखा है तो आप उस 1 को ना भी लिखें तब भी माना जाएगा कि 1 ही है। यानी कि C1H4 की जगह अगर आप CH4 लिख देते हैं तो दोनों का मतलब यही है। यहाँ 1 नहीं लिखा है पर माना तो यही जाएगा कि 1 है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। CH4 यानी एक कार्बन जिसके पास चारों इलेक्ट्रॉन थे और वो चारों इलेक्ट्रॉन्स उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके बॉन्डिंग बना ली है और ये हो गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मज़े की बात ये है कि इसका एक नाम भी होता है जी, इसका नाम होता है CH4 का नाम होता है मीथेन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात को याद रखें कि कहीं भी अगर आपको ANE लिखा मिल जाता है, ANE यानी वो हाइड्रोकार्बन जो आपके सामने है वो सैचुरेटेड है। हालांकि इसको जज करने के और भी तरीके हैं और सीखते सीखते आपको आ भी जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये याद रखिए कि ये ANE और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप लगाते रहेंगे और प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। एक और प्रोडक्ट बना के देखते हैं। CnH2n+2 फॉर्मूला है। इस बार इफ़ n इज इक्वल्स टू 2, बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लगा दो। C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ n लिखा था। 2 ये वाला और 2 के मल्टीप्लिकेशन में n है इसलिए मल्टीप्लाई करके 2 दिखा दिया है, प्लस 2 फॉर्मूले में ही है। तो C2H4+2 यानी C2H6 हो गया ना, C2H6। चलो बना के देखते हैं। एक कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि ये 2 कार्बन है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। आमने सामने रखिएगा, ठीक है। बनाते बनाते स्ट्रक्चर्स आपको आ जाएंगे, इनिशियली आप ठीक आमने सामने रखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, कार्बन और कार्बन पुराने दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, वो अपने बीच में किसी को नहीं आने देंगे। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कोई भी हाइड्रोजन आप नहीं लेकर आएंगे। हाइड्रोजन हमेशा साइड से अप्रोच करेगा। 3 तो यानी ये और ये इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आ सकता। पर आपके पास 6 हाइड्रोजन हैं, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है और इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। ये क्या है? हाइड्रोजन का एकमात्र इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ, यहाँ और यहाँ से, ठीक है। आपको पता ही है वही सेम कहानी जो मैंने आपको पहले बताई थी। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक शेयर करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं डायरेक्टली बॉन्ड बना देती हूँ, ठीक। बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। यानी ये आपका जो टोटल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जहाँ डॉट्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस पूरे ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन कितने हैं? 2, यानी C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 यानी 6। क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया है? कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहा। क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहा, इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन हो गया सैचुरेटेड। और जो सैचुरेटेड होता है वो स्टेबल होता है, और स्टेबल का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, यानी कि रिएक्ट नहीं करेगा। कहाँ से करेगा रिएक्ट? रिएक्ट तो तब करता ना जब इलेक्ट्रॉन होते, और इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। जिसके पास 2 कार्बन होते हैं उसका नाम होता है इथेन। सब कुछ सेम रहेगा, ANE तो सेम रहेगा ही रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस n की वैल्यू डिफ़र करेगी, और n की वैल्यू डिफ़र करने की वजह से नाम भी डिफ़र कर जाएगा।
जिसके पास 2 कार्बन हो वो इथेन। अब मैं सारे नाम आपको बता देती हूँ एक बार, ये सब रब करके, और आप इनको ध्यान से सुनिए, पॉज करके फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 1-2 बार सुनेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। CH4 मीथेन होता है, C2H6 ईथेन होता है, C3H8 प्रोपेन, जो 3 होते हैं जिसमें कार्बन वो प्रॉप कहलाया जाता है। 4 है, 4 ब्यूट कहलाया जाता है, क्योंकि एन है, एल्केन की हम बात कर रहे हैं इसलिए ब्यूटेन। 5 को पेंटा बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भी पेंटागन, तो पेंटेन। अगर कार्बन 5 हो तो पेंटेन। 6 कार्बन है तो ग्रेफाइट में आपने पढ़ा था हेक्सागन कहलाया जाता है ना, यहाँ पे कहलाया जाएगा हेक्सेन। ANE तो उसका सरनेम है ही जो उसके साथ जुड़ा है। C77 हेप्टा होता है, तो ये कहलाया जाएगा हेप्टेन, ठीक है। बाकी यहाँ लिख देती हूँ C8H18, 8 मतलब ऑक्टा, ऑक्टागन पढ़ा है ना, तो ऑक्टेन। C9H20 नोएन, नोनेन बोलते हैं इसको, सॉरी। और C10H22 डेक एन, ठीक है। इन सब में आप देखेंगे तो सारे नामों में एन आपको कॉमन दिखाई देगा, सब में एन है। और एन क्या बताता है? एन बताता है कि ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, ठीक है, 10 है तो डेक, राइट। अब आपको क्या करना है, एक मान लीजिए ये आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए एक रैंडम फॉर्मूला लेते हैं, एक रैंडम एन की वैल्यू लेते हैं, फॉर्मूले में लगाते हैं और एक बार बनाकर देखते हैं। मान लीजिए इफ़ n इज इक्वल्स टू 5, फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, C5H2 इंटू 2, सॉरी 5 प्लस 2, n की वैल्यू 5 है ना इसलिए 2 इंटू 5, तो C5H10 प्लस 2, C5H12, राइट, C5H12। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? आराम से 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन बना दो, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, आपको डिवाइड करने हैं 12 हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स इधर वाला जो कार्बन है वो 3 तरफ से खुला हुआ है, 1 2 3 1 2 3, और बाकी ऊपर नीचे, और तो कहीं हाइड्रोजन आ नहीं सकता। चलो लगाना शुरू करते हैं, 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर, ठीक है। सिंपल है ना। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके ये सैचुरेटेड है या नहीं। मान लो कि आपके फॉर्मूले में आप एल्केन का फॉर्मूला बना रहे हैं और ये सैचुरेट नहीं हो पा रहा, तो भैया दोबारा से फॉर्मूले में वैल्यू लगा के कैलकुलेट कर लो, ठीक है। हमेशा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड ही होगा अगर आप एल्केन की बात कर रहे हैं तो, और हर एक एल्केन के नाम में एन आएगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है मैथ एथ प्रॉप, इसको आप याद कर लीजिएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का छोटा सा टॉपिक था। नॉन रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि स्टेबल होते हैं कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए ये कहलाई जाती है सैचुरेटेड, राइट। अब हम अगले लेक्चर में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे। अगर ये समझ में आ गया है तो वो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि आप पहले से ही नाम तो जानते ही हैं और एक फार्मूले की भी ट्रिक जानते हैं, ठीक है। उसके फार्मूले थोड़े से अलग हैं, पर ये फार्मूला आपका बेस फार्मूला है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट हो तो मुझे कई बार पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय हो। डेफिनेटली आप ऐसा काम ज़रूर करेंगे, बस अपने लक्ष्य को साथ कर रखिए। केमिस्ट्री के लिए शिक्षालय आइए और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।